सुस्वागतम श्रीमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन जिसमें दो चैप्टर विशेषकर एज और एवरेज, ये दोनों को मिला के जो सवाल जो पूछे जा रहे हैं आजकल, जो अभी हाल के एग्ज़ाम में हैं, आप बोल सकते हैं 19 और 20 में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि 18 में भी पूछे गए थे, उसके पहले भी पूछे जा चुके हैं। वैसे सवाल पर हम लोग ध्यान देंगे जहाँ की एवरेज और एज दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं एवरेज एज का शुरुआत ही किया। एवरेज एज आपको पता ही है, और एक हस्बैंड और एक वाइफ है, उसका एवरेज एज है हस्बैंड और वाइफ का 23 ईयर्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ये एवरेज एज कब है? When they were married 5 years ago, जब इनकी शादी 5 साल पहले थी, उस समय का एवरेज एज। इसका मतलब ये जो है, ये जो डेटा है 23 ईयर्स 5 साल पहले का है। प्रेजेंट जो एज होगा, प्रेजेंट एज, एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, ये एवरेज एज है और हम लोग यहाँ पे टोटल एज लिख रहे हैं। चूँकि दो व्यक्ति है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। और प्रेजेंट एज में क्या हो जाएगा 46, और 5 साल पहले का चूँकि ये डेटा है तो यहाँ भी 5 ऐड होगा, यहाँ भी 5 ऐड होगा, यानी 10, 56 ईयर्स। अब जो है क्वेश्चन आता है एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड। हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड, इसका एवरेज कितना दिया है? 20 ईयर्स। 20 इंटू 3 60 ईयर्स। और आप देख चुके हैं यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का प्रेजेंट एज कितना है? 56। इसको हम लोग यहाँ प्लेस कर देंगे 60। देन उस बच्चे का उम्र जो है 4 ईयर्स। ऐसा है, समझ में आया होगा आप सबों को। अभी हम लोग एज के दूसरे सवाल पे बात करेंगे। वैसा सवाल जिसमें कि फ्रैक्शन रहता है कि 1/3, 2/3, इस तरह से फ्रैक्शन में रहेगा, और एज का जो डिफरेंस रहेगा पहले और बाद का रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 साल पहले ये जो है 1/3 था बी से। आप इसको एज्यूम कर लें, सपोज इसमें मान लीजिए ए वॉज x ईयर्स, ये 1 साल था, और ये जो आप मान रहे हो 5 साल पहले का, आप इसको लिख सकते हैं 5 ईयर्स एगो। उसी समय b का भी उम्र जो था वो 3x था। अब सवाल ये है कि द रेशियो पूछ रहा है, बीज एज 6 ईयर्स हेंस बोला है, b का ये 3x तो रहेगा ही। 5 साल पहले प्रेजेंट आना होगा, प्रेजेंट आने के लिए +5 करेंगे, और उसके बाद 6 ईयर्स हेंस। और सेम यहाँ भी ए के लिए भी x, क्योंकि बोला ना हेंस टू एज, ए का वैसे 5 साल, और ए के लिए बोलता है 12 साल बाद, +12 कर देंगे, और यहाँ 7/4। और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, और x का जो भी वैल्यू आएगा उसके आधार पर हम इसको बनाएंगे। इसको यदि सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए कितना आता है, 4 इंटू 3x + 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 इंटू x + 17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो 12x + 44 = 7x + 119, और यहाँ पे 5x = 119 में से 44 को माइनस कर देंगे, और x का वैल्यू आ जाएगा 15। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितना फास्ट आप इसको कर सकते हैं। इसको फास्ट करने का प्रयास करना चाहिए आपको, और x का वैल्यू आ गया 15। ये जो x है a का उम्र है, और उसी तरह से b के लिए 3x कितना हो जाएगा 45। तो ये जो एज निकला 5 साल पहले का निकला। आपको ये जो रेशियो दे रहा है, ए का एज 3 साल पहले, तो ए का एज जो है 15 साल तो है,
ये कब है, 5 साल पहले, और 20 हो जाएगा प्रेजेंट एज, और बी का एज जो है 45 में 5 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। रेशियो जो पूछा है, ए का एज 3 साल पहले बोला है, क्या करेंगे 20 में से 3 कम कर देंगे, और बी का एज 3 साल बाद, और ये रेशियो यानी 17/53। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एज के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वैसे क्वेश्चन जो कि अभी हाल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो एज का जो सवाल है इसमें दिया हुआ है ए, बी और सी 3 व्यक्ति है, और ये तीनों व्यक्ति का एज जो है टोटल ये है 120 ईयर्स, 122 ईयर्स, 122 साल दिया हुआ है तीनों का एज। और 8 साल पहले, 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले इसका रेशियो जो था ए और बी का जो रेशियो था, ये रेशियो दिया हुआ है 8:5 दिया हुआ है। और उसी तरह से उसी समय बी और सी का जो रेशियो दिया है ये दिया है 3:2। ऐसे सवाल में कोशिश ये होना चाहिए कि आपको A:B:C निकालना है तो ये बी दोनों सेम हो जाए। सेम इसी कंडीशन में होगा, यहाँ बी के लिए 5 है, यहाँ B3 है, यहाँ 15 कर दें, यहाँ भी 15 कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ 15 करने का मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये हो जाएगा 24, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 15:10 ऐसा हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं 24:15:10। ये जो रेशियो आया ये 8 साल पहले का रेशियो है। ये जो एज जो दिया है इसको भी 8 साल पहले जाना होगा। इसको 8 साल पहले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 122 में से हम लोग 24 को माइनस करेंगे, क्योंकि व्यक्ति है 3 व्यक्ति में 8-8 साल कम होगा। जैसे 3 व्यक्ति है यानी 8 × 3 24। अब इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 98। अब इस 98 को अब हमको डिवाइड करना है इस रेशियो में 24, 15 और 10 में, और आप ये तीनों को जोड़ दीजिए। ये तीनों को जोड़ने से आप देखेंगे 49 आ रहा है, और 49 इक्विवेलेंट टू 98, देन 1 इक्विवेलेंट टू 2 हो जाएगा। ये जैसे ही 2 होगा इसका एज हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 30 ईयर्स, और ये हो जाएगा 20 ईयर्स। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये है 8 साल पहले, 8 साल पहले ये उम्र है। अभी प्रेजेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 8 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 56, यहाँ पे 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38, और यहाँ पे 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28। आपसे जो पूछा गया है इसमें डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, बी और सी का डिफरेंस जो है, अब देखिए यहाँ पे 10 ईयर्स आ रहा है। आपका आंसर हो जाएगा 10 ईयर्स। आप चाहे तो बगैर इसको किए भी बना सकते थे, इतना करने का ज़रूरत आपको नहीं था, ये आपको नहीं था। आप क्या करते, आपको यहाँ 1 इक्विवेलेंट टू 2 मिल गया। यहाँ देखिए रेशियो का डिफरेंस कितना आ जा रहा है, बी और सी का 15 और 10 का डिफरेंस 5 आ रहा है ना, तो 1 इक्विवेलेंट टू देन 5 इक्विवेलेंट टू 10 ईयर्स, तो आपका आंसर यही मिल जाता। तो आप या तो इससे बनाइए, ऐसे बनाइए, ये बनाएंगे तो जल्दी बनेगा और हमको लगता है कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। श्रमण क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप एज के बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में दिया है कि 4 साल पहले, क्वेश्चन में दिया है 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो, मीन्स ए और बी 2 व्यक्ति हैं, A-4। 4 साल पहले रेशियो ऑफ हाफ ऑफ एज, 4 साल पहले ए का जो है हाफ ऑफ एज, एंड 4 टाइम्स बी, 4 टाइम्स बोलता है, ये भी 4 साल पहले, 4 साल पहले ए का हाफ और 4 साल पहले बी का 4 टाइम्स। इसका रेशियो दिया हुआ है 5:12, ये दिया है। इसके बाद दिया है 8 ईयर्स हेंस, 8 साल के बाद, इसका मतलब है A+8 और यहाँ B+8 हो जाएगा। 8 साल के बाद हाफ ऑफ एज, इसमें जो हाफ है, हाफ ऑफ एज
विल बी 2 years लेस देन दैट ऑफ बी। अच्छा, ये रेशियो नहीं यहाँ पे दिया है कि 8 साल के बाद ए जो है, देखिए 8 साल के बाद ए का हाफ जो है, 8 साल के बाद ए का जो हाफ जो एज है वो क्या हो जा रहा है, 2 years लेस देन बी का जो एज होगा 8 साल बाद, उसमें से 2 साल वो कम हो जा रहा है। ये सवाल है यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, बोल रहा है कि 8 साल के बाद ए का जो एज है वो हाफ होगा, उस समय का बी का जो एज होगा 8 साल बाद, उसमें से 2 साल कम हो जाएगा। ये इक्वेशन, यानी 2 इक्वेशन, और यहाँ से दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपसे पूछ रहा है बी का प्रेजेंट एज, पूछ रहा है बी का प्रेजेंट एज, ये पूछ रहा है। अब यहाँ से क्या करना है कि किसी एक टर्म ले लेंगे हम लोग ए और बी के टर्म में। अब जैसे इसको देखते हैं हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं हम लोग, तो 12 इंटू हाफ इंटू ए माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 4 बी माइनस 4 हो जाएगा, और ये 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 हो जाएगा, तो 3 ए माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 5 2 या 10, 10 बी माइनस ये 2 इधर आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये जो वैल्यू हो जाएगा 3a इक्वल टू, देख सकते हैं 10b माइनस 40 प्लस 12, और ये हो जाएगा 10b माइनस 28, इस तरह से। और इसको हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू रख सकते हैं, यानी ये का जो वैल्यू हो जाएगा 10b माइनस 28/3, हम लोग इसको यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है हाफ, ए की जगह पे आप हम लोग इसका वैल्यू रख सकते हैं 10b माइनस 28/3 प्लस 8 इक्वल टू b प्लस 6 ले सकते हैं, 8 माइनस 2 मिलके 6 हो जाएगा। और इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे हाफ 10b माइनस 28 प्लस यहाँ पे 8 3 या 24, और इस 3 को यहाँ पे हम लोग ले जाते हैं, तो 3b प्लस 18 हो जाता है, और फिर इस 2 को भी हम लोग लेके चले जाएंगे, तो हो जाएगा 10b माइनस 4 इक्वल टू 6b प्लस 36, और हो जाएगा 4b इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 40, तो b का वैल्यू हो जाएगा 10। इस तरह से आप b का एज निकाल सकते हैं। अब इसको जल्दी बनाना है, तो अब यहाँ पे जितना आप स्टेप जंप कर सकते हैं, यहाँ तो चूँकि हमको एक्सप्लेन करना है आपको, तो हर एक स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अब आप इसको जितना 1-2 स्टेप जंप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आप स्टेप्स को बचाएंगे और इसको जल्दी बनाएंगे।